अफगानी विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बवाल देखने को मिल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं मिली थी। महिला पत्रकारों की एंट्री पर कांग्रेस ने अब हमला किया है। राहुल और प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा है। विदेश मंत्रालय ने फिर इस पर सफाई दी है। तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री पर रोक लगाए जाने के बाद यह विवाद और ज्यादा गहराता हुआ नजर आया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने लिखा है कि भारत में हमारी ही देश की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया गया। प्रधानमंत्री जी को ये अब नोटिस करते हुए कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी लिख रही हैं। उन्होंने आगे लिखा कि जबकि महिलाएं ही देश की रीढ़ और गौरव हैं, वहीं प्रियंका गांधी के अलावा राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा है और पोस्ट राहुल गांधी भी करते हुए नजर आए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब आप महिला पत्रकारों को सार्वजनिक मंचों से बाहर रखने की इजाजत देते हैं तो आप भारत की हर महिला को यह बता रहे होते हैं कि आप बहुत कमजोर हैं और उनके लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। इस तरह के भेदभाव पर आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों की जो पोल है वो खोलती है और खोखलेपन को उजागर करती है, ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आए हैं। वहीं पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि मुझे इस बात पर हैरानी है कि अफगानिस्तान के आमिर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया। मुझे लगता है कि जब पुरुष पत्रकारों को पता चला कि उनकी महिला सहकर्मियों को नहीं बुलाया गया तो उन्हें बाहर चले जाना चाहिए था। कांग्रेस और मुस्लिम धर्मगुरु का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है वो भी आपको सुनना चाहिए। तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत की जो महिला पत्रकार थी उनको निकाल दिया गया, उनको अटेंड नहीं करने दिया गया, उनको बैन कर दिया गया और भारत सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मतलब कितने कमजोर हैं आप मोदी जी, कितने कमजोर हैं आप जयशंकर जी कि आप इसके खिलाफ प्रतिकार नहीं कर रहे। ऐसा होने दिया गया और लानत है उन पुरुष पत्रकारों पर जो अपनी महिला साथियों के बैन होने पर भी उस पत्रकार वार्ता में बैठे रहे। प्रियंका गांधी और चिदंबरम को ये बात सोचनी और समझनी चाहिए कि जिन मुसलमानों के वोटों का आप दम भरते हो, वो मुसलमान जिस धर्म को मानते हैं, जिस मजहब जिस दीन को मानते हैं, उसमें औरत को देखना ये भी हराम है। अफगानिस्तान में चूंकि इस्लामिक उसूल नाफिज हैं, इस्लामिक शरिया लॉ नाफिज है, तो वहां के जो मंत्री हैं, वहां के जो लोग हैं, वो नहीं पसंद करते इस चीज को। आप कौन है भाई कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ये तो हर मजहब के मानने वाले का अपना एक उसूल है, उसका लॉ है, उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा एंट्री बैन है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बैन है, नहीं देखना चाहते वो, क्योंकि इस्लाम में इस चीज की कतई इजाजत नहीं है। वहीं विवाद बढ़ने पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कोई रोल नहीं था, न ही उनकी तरफ से पत्रकारों को बुलाया गया था। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगानी एम्बेसी में हुई थी और अब यह पूरा विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये पूरा विवाद अब क्या है, जरा ये भी आपको समझा देते हैं। दरअसल अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान 9 से 16 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय वार्ता की है। दोनों मंत्रियों की मीटिंग के बाद कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन अफगानी मंत्री ने अकेले अफगानिस्तान दूतावास में मीडिया से बात की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल चुनिंदा पुरुष पत्रकार और अफगान दूतावास के अधिकारी ही शामिल हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी महिला पत्रकार नहीं थी। कई महिला पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्हें एंट्री ही नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इसके साथ आए तालिबानी जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये तय किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन शामिल होगा और कौन नहीं होगा। फिलहाल यह साफ नहीं है कि तालिबान ने भारत को पहले बताया था या नहीं कि वे महिला पत्रकारों को नहीं बुलाएंगे। तो अब यही एक बड़ा कारण है कि इस पर विवाद अब गहराता जा रहा है। हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, एक का बड़ा मसला अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या इसका कोई पटाक्षेप होता दिखाई दे रहा है या फिर सिर्फ एक तरफा तूल ये पकड़ता हुआ दिखाई देता है?
देखिए दीपेश, इस पूरे मामले में कल जब यह बात सामने आई थी कि महिला पत्रकारों को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं शिरकत करने दिया गया था, तो ये मामला तूल पकड़ा। और निश्चित रूप से जब कोई एक लोकतांत्रिक देश है जहां पे लैंगिक समानता की बात की जाती रही है, तो इसको लेकर के आउटरेजियस होना जो है लाजमी भी है। लेकिन इसको लेकर के सवाल ये उठता है कि क्या यह विदेश मंत्रालय की तरफ से था, भारत सरकार की तरफ से, या फिर अफगानिस्तान की तरफ से था। दरअसल जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका जो आयोजन था वो अफगान दूतावास की तरफ से कराया गया था। और एक दूतावास की अपनी सोवरेनिटी होती है। वहाँ पे जो अफगान अधिकारियों ने थे उन्होंने पत्रकारों की सूची बनाई थी जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच सकते थे, बैठ सकते थे। जहां तक बात है इसको लेकर के, आमिर खान मुत्ताकी जो कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं जिनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जब वह देवबंद पहुंचे थे वहां भी इस सवाल को उठाया गया था। मुत्ताकी ने यह जरूर कहा है कि उनकी नॉलेज में इस बात को नहीं है कि किन्हें रोका गया, किन्हें नहीं रोका गया। यानी कि वो भी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने किसी को मना नहीं किया था। साफ तौर पर जो सारा का सारा जो दारोमदार है वो अफगान जो एम्बेसी है उनके अधिकारियों पे डाला जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने पहले ही कहा था तो कि इसको लेकर क्या विदेश मंत्रालय ने कोई स्पष्टीकरण मांगा है क्या दूतावास से? जी, अभी ऐसी जानकारी नहीं है। अभी विदेश मंत्रालय ऐसा नहीं कहा है कि ना ही कोई ऐसी नोटिफिकेशन ही जारी की गई है, ना ही उनकी तरफ से कोई जवाब तलब किया गया है। लेकिन तो अभी तक इस मामले में आप ये समझा जा सकता है सिर्फ बयानबाजियां हो रही थी और उसको लेकर भी स्पष्टीकरण जो है वो सामने आ चुका है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।